हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई शहबाज मलिक और आप देख रहे हैं एफएस सफर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को कैसे कंगाल किया विलायतियों ने। अंग्रेजों के ज़माने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। लगभग 200 सालों के अपने राज में अंग्रेजों ने भारत को बेहिसाब दर्द दिए। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक ठीक बनाए रखने के लिए कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। रुपए की कीमत गिर गई। जो ब्रिटिश राज में 4 रुपए का $1 था, अब वो 70 के पार हो चुका है। गाए गवाए ये बातें सामने आई जाती हैं कि भारत से विदेशी लूट कर ले गए। शशि थरूर ने तो इसके लिए किताब भी लिखी, द इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। लेकिन फिर भी कई सवाल खड़े रह गए कि आखिर कितना पैसा लूटा गया। ब्रिटिश अफसरों की क्या वर्किंग टेक्निक थी, उन्होंने क्या लूटा और क्या हुआ नतीजा। दोस्तों, आज इन सब बातों का जवाब कुछ हद तक हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब हमारे पास एक फिगर है कि आखिर कितना पैसा अंग्रेज हमारे देश से लूट कर ले गए। जानी मानी अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक ने हाल ही में एक रिसर्च पेपर में लिखा है, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया है। रिसर्च का आधार है 2 शताब्दियों का डाटा। उत्साह पटनायक ने लगभग सभी पहलुओं को बारीकी से जांच की और ये निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट कर ले गए। ये 1765 से 1938 के बीच हुई घटनाओं के आधार पर डेटा है। $45 ट्रिलियन असल में इतना ज़्यादा है कि ये यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी को 17 गुना ज़्यादा करता है। ये सब ट्रेड सिस्टम के आधार पर हुआ। कॉलोनियल पीरियड से पहले ब्रिटेन भारत से कई तरीके का सामान खरीदा करता था। इसमें कपड़े और चावल प्रमुख थे। भारतीय विक्रेताओं को अंग्रेजों की तरफ से कीमत भी उसी तरह मिलती थी जिस तरह से अंग्रेज अन्य देशों से व्यापार करते थे, यानी चांदी के रूप में। 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही भारतीय व्यापार पर उनका एकमात्र राज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के टैक्स लगाए। ये कर व्यापारियों पर लगाए गए और साथ ही साथ आम नागरिकों पर भी। इन करों का असर ये निकला कि कंपनी की आमदनी बढ़ गई। इसी आमदनी का 1/3 हिस्सा भारतीयों से सामान खरीदने पर खर्च कर दिया जाता था, यानी जो कर व्यापारी देते थे उसका एक हिस्सा उनके सामान खरीदने के लिए ही खर्च कर दिया जाता था। यानी कि भारतीय सामान को विदेशी फ्री में इस्तेमाल करते थे, उसके लिए अपनी जेब से पैसा नहीं देते थे। ये किसी स्कैम की तरह था। भारतीय व्यापारी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो एजेंट उनसे टैक्स लेने आता था वो कुछ खरीदता नहीं था, और जो एजेंट सामान खरीदने आता था वो टैक्स नहीं लेता था। इससे पहले किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में ब्रिटिश काल के कामकाज पर इतने गहरे तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया था। आपको बता दें, जो भी सामान भारत से लिया जाता था उसे सस्ते दामों पर व्यापारियों के टैक्स से ही खरीदा जाता था। फिर उसे ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, यानी फ्री का सामान इस्तेमाल भी किया जाता था और बेचा भी जाता था। दोस्तों, एक बात आपको और बता दें, कैसे भारतीय व्यापारियों का मुनाफा ब्रिटेन तक पहुंचता था। भारत से जो कोई भी विदेशी ट्रेड करना चाहता था उसे खास काउंसलिंग बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये एक अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी, और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोने या चांदी द्वारा बिल लिए जाएं। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेजी सरकार से कैश करवाना होता था। इन बिल्स को कैश करवाने पर उन्हें रुपयों में पेमेंट मिलती थी। ये वो पेमेंट होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठा की गई होती थी, यानी व्यापारियों का पैसा ही उन्हें वापस दिया जाता था। इसका मतलब बिना खर्च अंग्रेजी सरकार के पास सोना चांदी भी आ जाता था और व्यापारियों को लगता था कि ये पैसा उनका कमाया हुआ है। ऐसे में लंदन में वो सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया जो सीधे भारतीय व्यापारियों के पास आना चाहिए था। इस पूरे करंट सिस्टम का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बेहद अच्छा बिजनेस कर रहा था और बेहद अच्छा मुनाफा कमाया था, जो अगले 3 दशकों तक देश को चला सकता था, पर भारत के राष्ट्रीय खजाने और भारत के कागजों में देश कंगाल हो रहा था। भारत की असली कमाई ब्रिटेन लूट कर ले जा रहा था।